प्रबंध आप जी के सामने है और लेखक संत रामपाल दास महाराज, प्रकाशक प्रचार प्रसार समिति, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, भारतवर्ष। अब हम गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से जो खुलासा परमपिता परमेश्वर जी ने इस पुस्तक में अपने कर कमलों से किया हुआ है, हम गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से उन्हीं के द्वारा किए गए सरलार्थ को पढ़ेंगे और जहां भी परमात्मा आवश्यक समझेंगे तो दास को निमित्त बनाकर खुलासा भी करवाएंगे। और भाई और बहनों, चूंकि ये सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के कर कमलों से अनुवाद किया गया है, हमारे गुरुदेव भगवान के कर कमलों से ये पुस्तक लिखी गई है, इसलिए यदि हम इस पुस्तक को वैसे भी पढ़ेंगे, चाहे आप जी स्वयं पढ़ो, चाहे परमात्मा दास को निमित्त बनाकर वीडियो के माध्यम से जो पढ़वा रहे हैं, तो इसके पढ़ने मात्र से भी हम लोग बहुत सारे पुण्य के भागी बनते हैं। तो सभी भाई बहनों ने बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ना है, क्योंकि हमारे अंदर धीरे धीरे परमेश्वर के आशीर्वाद से उनका ये तत्व ज्ञान समाहित होता चला जाएगा। हमें ये सब कुछ नॉर्मल लगेगा कि खाली हम इसको पढ़ ही रहे हैं, लेकिन ये सामान्य बात नहीं है। इसको पढ़ते 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 कब परमेश्वर का ज्ञान हमारे अंतःकरण में उतर जाएगा हमें पता भी नहीं चलता है। तो परमेश्वर जी के कर कमलों से किए गए अनुवाद को सभी भाई बहन ध्यान से अवश्य पढ़ें। भूमिका: परमात्मा से सब होत है, बंदे से कुछ नाही, राई से पर्वत करे, पर्वत से फिर राई। यानी इस ब्रह्मांड में केवल परमात्मा ही सब कुछ कर सकता है। बंदा यानी जीव, जीव की कुछ भी औकात नहीं है, दो कौड़ी का प्राणी है। और बंदा, इंसान, जीव 21 ब्रह्मांड में काल से लेकर एक भिखारी तक सभी हैं। उसमें राजा महाराजा भी आ गए, 33 करोड़ देवी देवता भी आ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ गए, दुर्गा और खुद ये काल भी आ गया। तो इस परमेश्वर के अलावा 21 ब्रह्मांड में सब के सब बंदे हैं, दो कौड़ी के जीव हैं। और परमेश्वर ही सब कुछ करने वाले हैं, उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। वो राई से पर्वत करे, पर्वत से फिर राई, राई से पर्वत यानी छोटी सी चीज को परमात्मा पहाड़ जैसा बना दे, और पहाड़ जैसी आफत को, संकट को, परेशानी को परमात्मा राई जैसा हल्का कर दे। ये परमेश्वर जी के गुण हैं। राम नाम की लूट है, लूटी जा तो लूट, पीछे फिर पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। यानी आज धरती पर स्वयं ये राम, ये आदि राम सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी उतरे हुए हैं। और परमेश्वर जी ने हमारे को लूटने के लिए सतनाम दे दिया, प्रथम नाम दे दिया, भक्ति का ज्ञान दे दिया। तो कहते राम नाम की लूट है, लूटी जा तो लूट, और पीछे फिर पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। ना जाने कब ये मिट्टी का शरीर आप और हमारे से छूट जाए, उसके बाद केवल पछताना ही शेष रह जाएगा, क्योंकि इस मिट्टी के शरीर से परमेश्वर ने केवल हमसे भक्ति करवानी है। अन्यथा इस मिट्टी के शरीर की कोई वैल्यू नहीं है, कोई कीमत नहीं है। इसकी कीमत केवल इसी में है कि हम परमेश्वर की भक्ति करके हम इस मिट्टी के शरीर से अपनी आत्मा का कल्याण करवा सकें। भक्ति बिना क्या होत है, भ्रम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार। अब रावण से बड़ा तो कोई नहीं हो सकता। यहाँ पर रावण के पास में जितना धन था, जितनी संपदा थी, जितनी संपत्ति थी, जितने उसके ऐशो आराम थे, जितनी उसके पास में सिद्धियां थी, तो परमेश्वर ने रावण का उदाहरण देकर यह बताया कि रावण जैसे धन धान्य से परिपूर्ण और रावण जैसे रिद्धि सिद्धि से युक्त तुम लोग लाख जन्म भी नहीं हो सकते। और वो रावण भी अंत में खाली हाथ गया, रति कंचन पाया नहीं। रति कंचन मतलब चूंटी भर भी सोना वो रावण अपने साथ में नहीं लेके जा सका, जिस रावण ने 48 किलोमीटर ऊंची सोने की लंका बनाई हुई थी। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं भक्ति बिना क्या होत है, भ्रम रहा संसार, कि अगर तुझे कुछ प्राप्त भी करना है तो वो भी परमात्मा की भक्ति से ही प्राप्त होगा। उस रावण से भी असंख्य गुणा सुख, संपदा, रिद्धि और सिद्धि तुझे सतलोक में मिलेगी। चार मुक्ति जहां चंपी करती, माया होरी दासी, और दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। तो परमेश्वर जी ने यहां बिल्कुल साफ कर दिया
कि इस मनुष्य जीवन की उपयोगिता केवल और केवल सच्चा गुरु धारण करके सत भक्ति करके अपनी आत्मा का कल्याण करवाने में है। भक्ति बिना क्या होत है, भरम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं, रावण चलती बार। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, और धनवंता सोई जानिए, जापे राम नाम धन होय। क्लियर कर दिया सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने कि इस संसार में जिसके पास में राम रूपी धन है, राम का मतलब कोई त्रेता युग में जन्मे राजा दशरथ के पुत्र से नहीं है। राम का मतलब वो राम जो राम से भी पहले था। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। गुरुदेव भगवान ने बताया कि दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी का जन्म तो त्रेता युग में हुआ था, जबकि उससे पहले तो सतयुग था। सतयुग में भी इंसान थे, सतयुग में भी भक्ति होती थी राम नाम की। तो वो राम कौन था जो श्री रामचंद्र जी के जन्म से पहले भी उसके नाम की महिमा सतयुग में थी। तो परमेश्वर कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना, कि उस राम नाम की कमाई के बिना जो राम आज धरती पर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चोले में प्रकट है, और राम नाम धन यानी सतगुरु रामपाल जी ने हमें जो प्रथम नाम दे दिया, जो सतनाम दे दिया, वो वास्तव में राम नाम धन है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, और धनवंता सो जानिए, जा पे राम नाम धन होए। आज इस संसार में चाहे कोई किसी देश का राष्ट्रपति क्यों ना है, प्रधानमंत्री क्यों ना है, चाहे कोई सबसे बड़ा धनवान व्यापारी क्यों ना है, कहते हैं वो भी खाली हैं अगर उनके पास सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की शरण नहीं है। यदि उनके पास सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की यथार्थ भक्ति नहीं है, तो परमात्मा कहते हैं इस दुनिया में, इस संसार में, चाहे कोई अपने आप को कितना ही बड़ा पदवान समझे या धनवान समझे, परमात्मा कहते हैं वो तो सबसे बड़ा निर्धन है, वो तो गरीब आदमी है।